हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग नए वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। सो एज यू ऑल नो, दिस इज एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। So in the last lecture, we looked on the basic introduction part and what is NLP, goals of NLP, why is NLP hard, applications of NLP। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? We will be studying about some of the empirical laws। तो empirical law मतलब क्या होते हैं कि these laws are not proved mathematically, these laws are proved instead of showing the numbers। तो ऐसा हुआ कि हमने ये लॉ बना दिया और फिर उसके बाद हमने इसको प्रूव कैसे किया नंबर्स यूज़ करके। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बट सिंस द नंबर अलाइन विद द लॉज दैट आर गिवन टू अस, सो वी कॉल देम एन एम्पिरिकल लॉज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है TTR। TTR इज नॉट अ लॉ, इंस्टेड इट इज अ नंबर, सो दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग और हैविंग सम एनालिसिस ऑफ द कॉर्पस दैट वी आर हैविंग। तो TTR क्या होता है? TTR इज टाइप टू टोकन रेशियो। ठीक है, अभी टाइप क्या है, टोकन क्या है? सॉरी, ओके। सो TTR इज व्हाट? टाइप टू टोकन रेशियो। ठीक है, so there are type of words and then there are token for the words. So what is type? So in a given corpus, what are all the unique words in the vocabulary? So that is type. And what are tokens? Total number of words that are present. तो मतलब ये यूनिक वर्ड्स हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? काउंट ऑफ टाइप लेते हैं डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ टोकन करते हैं। ठीक है, इससे एक नंबर आता है, ये नंबर 0 to 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब जब ये अपने पास टाइप टू टोकन रेशियो आ जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर टाइप टू टोकन रेशियो ज़्यादा है, इफ इट इज़ हाई, देन देयर आर मोर नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, मतलब नए शब्द ऑथर ने ज़्यादा यूज़ किए हैं। टाइप टू टोकन मतलब टाइप अगर यूनिक वर्ड्स ज़्यादा होंगे फॉर द गिवन टोकन, फॉर द गिवन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट मीन वी आर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो हाई TTR मीन्स मोर न्यू वर्ड्स एंड लो TTR मीन देयर इज रिपीटेड वर्ड्स। मतलब अगर यूनिक वर्ड्स कम होंगे, लेट अस से देयर आर ओनली 50 यूनिक वर्ड्स आउट ऑफ 1000, सो टोकन इज 1000, सो दिस इज लेस देन लेट अस से 150 by 1000, राइट? तो हाई TTR मीन्स मोर न्यू वर्ड्स, लो TTR मीन्स रिपीटेड वर्ड्स। अच्छा, ठीक। तो क्या हुआ, कुछ स्टडी की गई तो TTR का ऑर्डर निकाला गया कि ओके ठीक है, TTR किसका ज़्यादा हो सकता है। तो देखा गया कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर के न्यूज़ जो छपते हैं, उनका TTR सबसे ज़्यादा होता है। देन कम्स एकेडमिक आर्टिकल्स। तो अगर आप लोग जर्नल पेपर या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर कभी पढ़ते होंगे, विच ऑब्वियसली यू शुड स्टडी। सो पढ़ाई का तरीका क्या होता है कि पहले हम बेसिक चीज़ें जो इस्टेब्लिश हो रखी है वो उसकी अच्छे से जानकारी ले लें, फिर उसको और आगे एक्सप्लोर करें। नई नई चीज़ें, नए लोग क्या कर रहे हैं उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें, उनमें कमियां छुप जाएं और उनको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये एक्चुअली जब किसी ने ये चीज़ पढ़ के एक्सप्लोर करी, तब हम ये चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे आर्टिकल्स आते हैं एकेडमिक्स में, जनरल पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर, जो आप लोग आगे रिसर्च करते हैं, PhD, MTech, MS वाले रिसर्च, इवन BTech में भी बहुत सारे बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं रिसर्च ओरिएंटेड, वो भी बहुत अच्छे एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने भी था कि TTR का ऑर्डर बताना। तो न्यूज़ आर्टिकल्स के TTR सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर एकेडमिक आर्टिकल्स होते हैं, फिर फिक्शंस या स्टोरी जो नॉवल बुक्स होती हैं उनमें, और लास्ट में आते हैं कन्वर्सेशन मतलब आपको वही व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट, फेसबुक चैट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्योंकि कन्वर्सेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेड वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिक्शनल स्टोरी में क्या होता है कि थोड़ी आसान यूज़र से कनेक्ट करने के लिए नरेटिव स्टाइल होती है, तो बहुत ज़्यादा नए नए वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं। एकेडमिक में क्या होता है, एकेडमिक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं आर्टिकल्स, समझने समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। और क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल्स तो पता ही है आपको, एडिटोरियल, अब कहा जाता है कोई तैयारी कर रहा है बैठ के तो न्यूज़ पढ़ो, तो हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ो और अलग अलग पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा होता है, हाइयर TTR ऑर्डर होता है। ठीक है, ये तो हो गया टाइप टू टोकन रेशियो। तो टाइप टू टोकन रेशियो में पता चल गया, टाइप निकालते हैं, टोकन निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, एक रेशियो आता है,
उसका निकालने का मतलब क्या है, हाई TTR मतलब ज़्यादा नए वर्ड्स, लो TTR मतलब ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, तो एक इनसाइट पता करने के लिए अच्छा ठीक है हमें खूब सारा टेक्स्ट दिया गया तो देख सकते हैं कि क्या कैसा, और फिर इन नंबर्स को लेके हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला एम्पेरिकल लॉ अपने पास आता है वह जिप लॉ। तो जिप लॉ क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रैंक ऑफ द वर्ड। रैंक कैसे बनाते हैं, तो पहले क्या हुआ, सारे वर्ड्स हमने ली, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, लेट अस से फॉर W1 F1 W2 F2 W3 F3 सो ऑन। ठीक है, इनको रैंक दे दी, तो जिनके काउंट ज़्यादा है, लेट अस से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट गेट्स द फर्स्ट रैंक, देन सेकेंड रैंक, देन थर्ड रैंक एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने वो दे दी। अभी ये क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रैंक शुड बी कांस्टेंट, राइट। F1 into R1, F2 into R2, F3 into R3 and so on is equal to some constant K। ठीक, ये होता है अपना पहला जिप लॉ। तो इससे क्या कर सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई वर्ड 50 टाइम्स ऑकर हो रहा है और कोई वर्ड लेट अस से 150 टाइम, कोई वर्ड अगर 50 टाइम ऑकर हो रहा है, एंड इफ द रैंक इज 1 देन दिस व्हाट वुड बी द रैंक R2 फॉर दिस, वी कैन डिवाइड नो 5 3, सो R2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो मतलब हम देख सकते हैं कि रेशियो क्या हो सकता है, किस ऑर्डर में अप्रोक्सीमेटली है, ये एकदम कॉन्स्टेंट नहीं, क्योंकि दैट इज दीज आर ऑल एम्पेरिकल। ठीक है, ओके, तो ये पहला फॉर्म था जिप लॉ का। सेकंड फॉर्म क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल ली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोकन्स। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड हैज ऑकर्ड, द काउंट ऑफ द वर्ड एंड दैट द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स प्रेजेंट इन द वोकैबुलरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब सिंस f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स f इंटू r इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k, और हम k को क्या कर रहे हैं, a इंटू नंबर ऑफ टोकन। तो ये बाई कंबाइनिंग दिस फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन वी गेट दिस न्यू वन, राइट, f by n is equal to a by n, and from here what we get, constant k is around approximately equal to a into n। तो a की वैल्यू जो एम्पेरिकली फाउंड की गई वो आता है लगभग 0.1 के बराबर। ठीक है, 0.0999 समथिंग आई, तो माना गया 0.1 के बराबर है। तो मतलब k की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 0.1 इंटू टोटल नंबर ऑफ टोकन्स। ठीक है, ये था हमारा अदर फॉर्म ऑफ जिप लॉ। और थर्ड फॉर्म ऑफ जिप्स लॉ क्या होता है, थर्ड फॉर्म मतलब ये मीनिंग के लिए एक लॉ दिया इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड दैट इज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड बहुत ज़्यादा बार यूज हो रहा है, मतलब द फ्रीक्वेंसी इज हायर फॉर अ गिवन वर्ड, देन द नंबर ऑफ सेंसेज ऑफ दैट वर्ड बीइंग यूज्ड इन अ गिवन कॉर्पस इज हाई। मतलब कोई एक वर्ड W1 है, अगर वो कई बार अलग अलग जगह यूज हो रहा है, तो किस सेंस में यूज हो रहा है, उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो रहा है, दैट इज द जिप लॉ फॉर मीनिंग। ठीक है, तो अब पहला वाला जिप लॉ का जो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसको मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा, मीनिंग भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक। तो हायर द रैंक लोअर द, सॉरी इफ या, तो यही होता है। ठीक है, इफ द रैंक मतलब वही हुआ कि इफ द रैंक इज हाई फॉर द गिवन वर्ड, देन द नंबर ऑफ द सेंसेस दैट फॉर दैट वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक, राइट, मीनिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक। ठीक है, ये है। अभी जिप लॉ का यूज क्यों करते हैं, मतलब अभी तब से कह रहे हैं कि छठी की फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक, मीनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ब्ला ब्ला। तो यूज क्या कर सकते हैं, हमें जो आर्टिकल मिला उसके बारे में इंसाइट मिल जाएगा। उसका इंसाइट हमें कैसे मिलेगा, वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द स्टॉप वर्ड्स एंड देन रिमूव इट। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, स्टॉप वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट आर नॉट यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ द कॉर्पस। जैसे ए एंड द आर्टिकल बहुत सारे यूज हो रहे हैं, बहुत सारे
कंजक्शंस यूज हो रहे हैं जिनकी जो हमें कोई मदद नहीं कर रहा है. तो स्टॉप वर्ड्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार यूज होते हैं. तो इफ वी get, let us say, frequency is very high compared to total number of tokens, then we can say that okay, it is stop word and we can remove it. It doesn't bring any insightful meaning to the corpus that we are having. हाँ, grammatically सही है, बट लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं टेक्स्ट का तो उसमें कोई मदद नहीं करता है. तो ये हो सकता है अपना ज़िप्पो लॉ का यूज. फाइनली जो आखिरी इंपेरिकल लॉ आ रहा है वो हमारा वोकेबुलरी ग्रोथ लॉ आ रहा है. ठीक है, वोकेबुलरी ग्रोथ लॉ, इसका नाम था हीप्स लॉ. वोकेबुलरी ग्रोथ लॉ क्या है कि साइज ऑफ वोकेबुलरी गिवन v is equal to some value k into n to the power of beta, where v is size, n is total number of tokens, value of k is found to be between 10 to 100 and beta is between 0.4 to 0.6. तो मतलब कैसे ग्रोथ होती है टोटल पूरे कॉर्पस का ग्रोथ कैसे, अगर हम कोई नंबर से कोई फॉर्मूला से डिफाइन करना चाहते हैं तो वो है k into n to the power of beta, where k and beta are empirically found. ठीक है, तो ये होते हैं लॉज. पढ़ना ज़रूरी है, सब एक दो क्वेश्चन का भी आ जाता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, बट इससे थोड़ा मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे. तो ये शुरुआत होती है एनालिसिस की, कैसे हम एनालाइज करना शुरू करते हैं अपने कॉर्पस को. हालांकि आज तो सब लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं, डायरेक्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से शुरू करते हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद द टेक्स्ट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, एंड in the next lecture we'll start with some more interesting problems. Okay, thank you, bye bye, see you in the next lecture.